तो देखिए फैसला कहानी के पेज नंबर 103 पर। तुम लड़ाई करवाओगी हमारे घर में। लड़ाई की क्या बात ठहरी बेटा, जे तो पहले ही सोचनी थी तुम्हें। मैं पोर में आ चुकी थी, बूढ़ी अम्मा ने देख लिया, वे पाँव में गिर पड़ी। बेटी वसुमती, लाचारी तो समझ हमारी, फिर हमारे जमाई को छुट्टी नहीं मिलेगी। लाम की नौकरी ठहरी, हमारी बेटी का न्याय फैसला करवा बहू। मैं खड़ी खड़ी उनकी सुनती रही। बेटा, लड़की का दर्द देखा नहीं जाता अब। बाप राक्षस है, चैन से जीना नहीं बदा हमारे भाग में। कहते कहते वृद्धा के कोए भीगने लगे, धार बह उठी झुर्रियाँ भरे मुख पर। क्या करती, कोई चारा न था। सांत्वना थी मेरे पास, सो देती रही। न्याय मिलेगा अम्मा, भरोसा रखो, पंच अन्याय थोड़ी करेंगे। उस समय न जाने कैसा निर्णय ले डाला कि ठिठके कदम अम्मा के संग चल पड़े। देववीर रोकता रह गया। फैसला करवाकर आई तो अपूर्व तोष यानी कि संतुष्टि से भीगी हुई थी। अनाम आर्द्रता और प्रेमिल निष्ठा के साथ लिया निर्णय। पवित्र मंदिर सा लगा था पंचायत वाला चबूतरा, जिस पर बैठकर रुके हुए सड़े जल को जैसे काटकर बहा दिया हो मैंने। संपूर्ण गंदगी रिता दी हो अपने हाथों से। अब मानो नई वाटिका का बीजारोपण होगा वहाँ। रणवीर ने उस रात धीमे से घर में प्रवेश किया। उनका गंभीर चेहरा दहला देने की हद तक विध्वंसात्मक हो उठा। मेरे कलेजे को जैसे कोई खुरों से खूंदने लगा। सनसनाती निस्तब्ध रात में उनका स्वर धीमे से ही बहा, लेकिन भीतर घुला जहर मुझे आपदमस्तक नहलाता चला गया। कचहरी करने का इतना शौक था तो बाप से कहकर वकालत पढ़ ली होती। बार बार मना करने पर भी मुझसे जवाब नहीं बना उनके कहे वाक्य का। यह रोज रोज की नौटंकी, रात दिन की नाटकबाजी, बताओ कब बंद करोगी। रणवीर ने घर के शून्य में विस्फोट किया। डर के कारण घीघी बंधने लगा कि पूरी देह में कंपन की लहरें उठ रही हैं। अनायास ही बोल पड़ी, मैं अपने आप नहीं गई थी, अम्मा और उनकी बेटी बुलाने आई थी। हरदोई का दुख कौन नहीं जानता, सबसे ज़्यादा तो तुम जानती हो। हरदोई गिड़गिड़ा रही थी, कहती थी कि रणवीर भैया नहीं समझेंगे मेरी पीर यानी कि पीड़ा। तुम औरत हो भाभी, मेरा दुख समझो, न्याय करो। पति की लाम की नौकरी है, छुट्टी अब तो साल बाद ही मिल पाएगी। पूरे 7 साल निकल गए इसी तरह। हमारे दादा तो सोचते हैं कि मुझे भेज दिया तो दामाद एक पैसे का मनी ऑर्डर नहीं करेगा। ताले में बंद कर देते हैं मुझे, इनसे नहीं मिलने देते। अम्मा किसी तरह खोल दे तो पता चलते ही घर में हड़कंप, गंदी गंदी गालियाँ। 3 बार शहर जाकर ख़त्म कराया है पेट का बच्चा। तुमने देखे हैं भाभी ऐसे पिता? यही सोचती रही, काश तुमने फैसला कर दिया होता। वे आंख गाड़कर बोले, कैसा फैसला? जैसा तुम करके आई हो। जंगल में रह रही है हरदई बेटी, आप घर की बाप घर। वह मल्टेरिया कहाँ रखेगा उसे? कहीं भी। दोनों में प्रेम है तो क्या घर और क्या बन। वे झटके से उठ पड़े तो मैं रोक रहा हूँ उसे। सारी थरथराहट के बावजूद न जाने कैसे शब्द होठों से झड़ पड़े। मैंने तो सुना है कि उसे हाकिमों के पास उनकी हवस पूरी करने को। अच्छा, उनकी जीभ लपेटा खाने लगी। तुमने यह नहीं सुना कि उसके नालायक भाई की नौकरी कैसे लगी? तुमने यह नहीं बताया कि उसका बाप सीमेंट की दलाली निधड़क किसकी कृपा से कर रहा है, कि पक्का मकान कैसे उठा है, किस हितू की हिमायत पर हो रहे हैं सारे काम। मेरा तो उसमें कोई लाभ नहीं। तुम तो सारी कथा जानते हो, फिर भी क्यों नहीं छुड़ाते उसे उसके बाप के फंदे से? तुमने छुड़ा तो दी। मेरे खिलाफ फैसला इस तरह छिछा लेदर। मेरा ऐसा इरादा कतई नहीं था। फिर उस दिन कैसा इरादा था जब राम सिंह को पुलिस पकड़ ले जा रही थी? क्यों भागी थी पुलिस वैन के पीछे पागलों की तरह होश खोकर? क्या कहते होंगे दरोगा जी, क्या सोचते होंगे लोग? यही कि प्रमुख की पत्नी का ऐसा कंजर तरीका। शर्म से गड़ गया ना मैं। आगे ये नाटक रचे तो समझ लेना कि सुनो, राम सिंह दोषी नहीं था, निर्दोष को सजा। वे क्रोध से कांपने लगे। सुन ले और समझ ले अपनी औकात, मजबूरी में खड़ी करनी पड़ी। मैं 2 पदवी नहीं रख सकता था एक साथ। सोचा था पत्नी से अधिक भरोसेमंद कौन। उनके चेहरे पर भरोसेमंद शब्द कहते हुए जहरीली हंसी उतर आई तो मेरे कलेजे में धार करती चली गई। वह पूस की ठंडी रात थी, शीला की तरह जमा देने वाला शीत। मैं बाहर ही बैठी रही, ठिठुरन से मुख घुटनों में गाड़ लिया, हाथ पांव सुन्न होने लगे थे। मन बड़ा अस्थिर था। लगा कि इस समय यह घर, यह घाम, यह धरती आसमान त्याग जाऊं, कहीं चली जाऊं। आधी रात निकल गई होगी। उसी धुंध में लगा कि परछाई निकट को सरकती चली आ रही है। पैथर पर चेहरा उठाकर देखा, रणवीर थे। वे समीप आ बैठे, सिर पर हाथ फेरते हुए मनोहार करने लगे। चलो भीतर, सो चलकर, ठंड बहुत है, कहा मानो। धोती झाड़ती हुई मैं बूथ की तरह उठ बैठी, अकड़ी हुई सी।
न विरोध करने की इच्छा हुई, न उलाना देने की आत्मीयता जागी। रागात्मक भावना के चलते अपने आप को ढकेलती रही कमरे के भीतर। वे समझाते रहे, पति पत्नी में कोई अंतर होता है? पगली, एक दूसरे के लिए ही जीते मरते हैं। गांव वालों को लेकर वृथा अपने मन में क्लेश पाल बैठी। हमसे जलते हैं सब। देखा नहीं जाता कि पति प्रमुख और पत्नी प्रधान। चाहते हैं कि तुम द्वार द्वार डोलो, लोंडे लपाड़े हंसी ठट्ठा करें, लोगों को कहने का मौका मिले कि रणवीर की घरवाली प्राय मर्दों के बीच। आपको याद होगा माँ साहब, जिस दिन मैं प्रधान बनी थी उस दिन आपने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी थी मेरे नाम। उसमें मेरे सुख भविष्य की, मेरे पति प्रायण होने की कामना की थी आपने। साथ ही नया सूरज ढूंढने की आस जगाई थी, संबंधों की जीतने की चुनौती भेजी थी। लिखा था, वसुमती, अपने आंगन में सत्य के खंभे गाड़कर ईमानदारी की छाल डालो कि दीन दलित त्रस्त अभिशप्त छां पा सकें। यह कहाँ तक संभव हो पाता है आप भी जानते होंगे, लेकिन आपकी इसकी लिखावट ने मुझे विचलित अवश्य कर दिया। मैं भूल गई माँ साहब की पदवी प्राप्त आदमी छल बल और आतंक से जिस प्रजा का दमन करता है उससे मैं अलग नहीं हूँ। काश मैं ईश्वरिया होती, आड़ मर्यादा की दीवारों के बाहर मुक्त आकाश तले, कुलीन कही जाने वाली थोथी परंपराओं के भ्रम से परे। काश रणवीर के पास अभिजात्य की तुरप चाल न होती तो परों को बींदता हुआ यह पिंजड़ा मैं साथ ही उड़ा ले जाती। भोर होने लगी थी शायद। पंछियों की चिचिहाट सुनकर मैं उठ बैठी। यद्यपि देह में निंद्रा और सुस्ती के लक्षण न थे, फिर मन मार निरसता के चलते रोम रोम अनमना था। चौका चूल्हा लीप पो दिया, कंडे सुलगा दिए। रणवीर को कुल्ला दातुन से पहले चाय पीने की आदत बन गई है। चाय डालकर कप प्लेट भीतर ले जा रही थी कि दरवाजे की ओर से आती चीख चिंगाड़ आंगन में मंडराने लगी। ओ रन्ना की दुल्हन, ओ वसुमतिया, अरे बाहर तो आ। व्यर्था है तेरी विद्या, खाक है तेरी पढ़ाई और राख हो गई तेरी प्रधानी। यह कातर करुण स्वर, यह रोदन की लय में छटपटाती ईश्वरिया, विलापात्मक करुणा सनी पर कंपित आवाज। हाथ में थमा प्याला थरथराने लगा, न जाने क्या हो पड़ा। अरे जल्दी आ जा, बड़े पिपरा तरे कुआं में कूद के हृदय ने पिरान तज दिए। मैं काट हो गई, उल्टी तरह भागने लगी रणवीर के कमरे की ओर। टांगें कांप रही थी, सांसों में अवरोध टकरा रहा था। विश्वास नहीं हो रहा था, पर भीतर ही भीतर कोई अदृश्य अस्पष्ट वसूला आत्मा को छीलने में लगा था। रणवीर बिस्तर पर नहीं थे, देह शिला से भी भारी होने लगी। पांव गतिहीन निढाल हुई आंगन में ही बैठ गई। किसने उलट दिया निर्णय? रात ही रात में सब कुछ विपरीत कैसे हो गया? पंचों का फैसला रद्द किसने किया? किसने रोका उसे पति के संग जाने से? ईश्वरिया ने मुझे कंधों से झकझोर डाला। अब बैठी ही रहेगी? आखिरी समय मुख तो हेर ले। हृदय तुझे वोट देने गई थी, झलूस में झंडा उठा के चली थी तेरे नाम का। हाँ, उसकी अनोखी आन बान वाली छवि आंखों में तीर आई। वसुमती देवी जिंदाबाद, वसुमती भाभी अमर रहे। ईश्वरिया का शोक गीत थमा न था। अच्छा होता वसुमती, हम अपना वोट काठ की लाठिया को दे आते, निर्जीव लकड़ी को उठाए उठती हो बैरी पर वार तो करती, अति चालों के विरोध में पड़ती। पर रणवीर की दुल्हन, तुम तो बड़े घर की बहू ही रही। प्रमुख जी की पत्नी घूंघट में लिपटी पुतरिया सी चलती रही आंखें मूंद के। पीपल तले पहुंची, वहां भी क्या हुआ? क्या होना था? दरोगा, सिपाही और रणवीर, गांव के मुंह देखा लोग विराजमान थे वहां। हृदय के पिता के रोदन में बयानों पर पुलिसिया कलम चल रही थी। दहेज के लोभी पति से मारपीट हुई थी रात के समय। उसकी बिगड़ी हुई आदतों के चलते हम अपनी बेटी को नहीं भेजते थे उसके साथ, पर होनी को नहीं टाल पाए दरोगा जी। पिरान खो दिए मेरी हृदयनी माँ बेहोश पड़ी है घर में। ईश्वरिया विक्षिप्तों की तरह आगे को भागी, धाड़ मारकर कहने लगी, ओ दरोगा जी, असल बात तो। रणवीर ने बात बीच में ही रोक ली। अरे कहाँ भागे जा रही है तू? न्याय मिलेगा। उस हत्यारे को फांसी न करवाई तो नाम रणवीर नहीं। जा घर, वसुमती को लिवा जा। पंचनामा करा के दरोगा जी की जीभ में रणवीर सादर बैठे चले गए। पीछे गर्द गुबार धुंध में लिपटे लोग त्राही त्राही करते अपने अपने घरों को लौट लिए। लौट कर अपने आंगन में मैं संतप्त औरतों के बीच बैठी रही। लग रहा था जैसे इसी घर से अर्थी उठी हो। अनेक अनबुझ प्रश्न अटके थे आस पास, थकी पथराई आंखों में। पति पत्नी के पुण्य पावन संबंध के नीचे विचलित खगी और शक्तिमान अहेरी का संगमन। क्या औरतें पहचानती थी एकारात्मक आत्मीयता को? नहीं तो वे मुख बधिर से उठकर क्यों चली गई? प्रश्न न कोई प्रतिप्रश्न। समय बीतता गया, प्रमुख का चुनाव आ गया। रणवीर फिर प्रत्याशी थे। उन्हें दम लेने की फुर्सत नहीं थी इन दिनों। मेरे पास भी घर भीतर का काम बहुत अधिक था। सुबह से जला चूल्हा रात तक बुझ पाता, फिर भोजन के अतिरिक्त खाट बिस्तरों का प्रबंध।
आवाजाही के चलते ब्याह सा मचा था घर में। रणवीर कहते हैं, गांव का आदमी इतना भोला नहीं जितना समझा जाता है। फिर वह जो राजनीति के चक्रव्यूह भेज चुका हो, वह पारंगत तो शहरी नेताओं को पटखनी खिला दे। एक एक प्रधान का नखरा साधना था रणवीर को। मेरे ख्याल से तहसील भर के प्रधानों ने हमारे घर आकर जुहार किया रणवीर को। चर्चा तो यहाँ तक हुई कि अब की बार रणवीर प्रमुख के बाद MLA के लिए खड़े होंगे। ठीक बात थी। रणवीर बड़े चतुर हैं, बोतल बीड़ी के निखालिस आधार पर नहीं टिकते। दुआ सलाम में तो कतई भरोसा नहीं है उनका। आफत विपद में काम आने वाले आदमी ठहरे। दरियापुर वाले इसलिए उनसे बाहिरे नहीं हो सके। हालांकि विपक्ष में खड़ा प्रत्याशी उनका रिश्तेदार ठहरा। कारण था उनको गरा के फंदे से भगवान की तरह छुड़ा लाई थे रणवीर। नहीं तो बहू ने तो स्पष्ट बयान दिए थे कि 20,000 नकद दहेज के कारण जलाया है मुझे। बाप बेटा फांसी के फंदे पर लटक गए होते या फिर आजन्म कारावास। रणवीर की कृपा से ही तुरेदार साफे का गरूर बरकरार है। हवा इस तरह की चली कि 3 प्रत्याशी चुनाव के पहले ही घुटने टेक दिए। मैदान में केवल एक बचा, वह भी लोहार का लड़का, नादान था शायद। मेरे लिए शाम को जीप भिजवा दी। घर का काम था कि समेटने में ही न आता था, बस किसी तरह पहुंच गई। वैसे न भी जाती तो भी क्या अंतर पड़ता। मैंने तो यही कहा था रणवीर से, वे ही नहीं माने। कहने लगे लोग हंसेंगे कि प्रमुख जी की पत्नी प्रधान है और वोट देने नहीं आई। वोट डालकर लौट आई। रणवीर रात के समय लौटे थे। जीप की सर्च लाइट देखते ही गांव के लोग दरवाजे की ओर जुड़ आए। रणवीर सीधे बैठक में आ गए। वे बहुत थके हुए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चुचहा रही थी। पानी लेकर पास जा पहुंची। वे चुप थे। लोग उन्हें अस्वस्थ से देखकर इधर उधर हो गए। एकांत में माथे पर हाथ फेरा तो वे अधिक गंभीर उठे। चेहरा दयनीय हो गया। थोड़ी देर में ही वे रेत में पड़ी मछली से तड़पने लगे। समझने को कुछ शेष नहीं था माँ साहब। मैं प्रज्ञा पर सांत्वना देने लगी। धीरज रखो, कोशिश करना तुम्हारा काम था, हार जीत तो लगी रहती है। दिलासा तो दे रही थी, लेकिन मेरा मन भी रुंध खूंद गया। कभी उनके हाथ सहलाती, कभी पांव दबाती। भीतर से कुंडी बंद कर ली। माँ साहब, यह लिखने की बात नहीं है। पति को धीरज देने का संभव प्रयत्न किया था मैंने। मन से मन और देह से देह मिलाकर ताप हरना चाह रही थी उनका। वे एकालाप में डूबे थे। वे कोल, वे करार, वह गंगा जली उठाकर सौगंध खाना, सब भ्रम था वसुमती की धोखा। उन्हीं अतरंग अक्षरों में बाहर बतियाता देववीर का स्वर मेरे कानों पर हावी हो गया। अगर एक वोट और होता तो भैया हारते नहीं, बस लुहरटा के बराबर आ जाते। एक वोट, विश्वास नहीं कर सकी मैं। सहसा मेरे भीतर सब कुछ डामाडोल होने लगा। ओ मेरे अग्नि देवता, वो शपथ पति दिलाने वाले महापंडित, ओ मेरे जननी जनक और माँ साहब, आप मेरे गुरुवर। आपने मुझे सुख दुख की सहभागिनी, अर्धांगिनी, सहचरी बनाकर रणवीर की पत्नी के रूप में विदा किया था। लेकिन मैं क्या करती, अपने भीतर की सूर्या को नहीं मार सकी। क्षमा करना, आपकी वसुमती।